Students, 7th class, welcome again to your science class. And students, we were reading about your sixth chapter in science, which is physical and chemical changes. And in this chapter we have also learnt many topics or many examples of physical and chemical changes, and what is the change we have already learnt. Let us look at some examples. चलिए कुछ और एग्जाम्पल से उदाहरण देखते हैं. यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज. आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज. इसी तरह से पत्तियों का, कोल यानी कोयले का, और लीव्स का जलना भी जो है वो वुड यानी लकड़ी का जलना भी केमिकल चेंज है. इनफैक्ट कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज. बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेंड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट. आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जलना जो है वो केमिकल चेंज है और इसमें सदैव ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है. एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज. पटाखों का विस्फोट करना या पटाखे जलाना भी जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोडक्शन. आप जानते हो कि इस तरह का कोई भी विस्फोट जो है वो हीट, लाइट प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस. इस तरह की किसी भी विस्फोट में लाइट, हीट और आवाज़ तथा अनप्लीजेंट यानी हानिकारक गैसें निकलती है. दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है या प्रदूषित करती है. दैट इज़ वाई, इसीलिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क. इसीलिए आपको पटाखों से नहीं खेलने की या पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है. स्टूडेंट्स, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस ए फाउल स्मेल. आप देखते हैं कि जब भोजन जो है वो सड़ जाता है तो उससे सड़न उत्पन्न होती है, एक बुरी स्मेल उत्पन्न होती है. शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज? यस, वी कॉल दिस ए केमिकल चेंज. यू मस्ट हैव नोटिस दैट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर इफ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली. आपने देखा होगा यदि ताज़ा सेब को कटे हुए भाग को या कटे हुए सेब को आप तुरंत नहीं खाते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, यदि आपने इसका रंग बदलते हुए नहीं देखा है तो कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल. तो आप जो है वो कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, आप सेब का एक फ्रेश टुकड़ा काटिए एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, और इसे कुछ समय ऐसे ही पड़े रहने दीजिए. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. और यही एक्टिविटी आप पोटैटो, आलू और ब्रिंजल यानी बैंगन की स्लाइस या टुकड़े के साथ भी दोहराइए. द चेंजिंग ऑफ कलर इन दीज केसेज, इन घटनाओं में जो रंग का परिवर्तन होता है, इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, वह एक नए पदार्थ के बनने के कारण होता है. आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस, क्या ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑफकोर्स दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस बिकॉज हेयर ए new substance, or in all cases a new substance is formed, and where is a new substance is formed or in which change a new substance is formed, we can call these changes chemical changes. In chapter 5 you neutralized an acid with a base. चैप्टर 5 में आपने एसिड और बेस को मिलाकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया की. Is neutralization a chemical changes? Yes, of course, neutralization is also chemical changes, students. Now a protective shield. ठीक है. You must have heard of the ozone layer. आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा. In our atmosphere, जो कि हमारे वायुमंडल की एक परत है, it protects us from the harmful ultraviolet radiation which comes from the sun. ये हमें जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है. ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन. ओजोन जो है वो इस रेडिएशन या इन हानिकारक किरणों को अवशोषित करके ऑक्सीजन में टूट जाती है. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, और ऑक्सीजन जो है वो ओजोन गैस से भिन्न है. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंजेस? ऑफ कोर्स वी कैन call the breaking down of ozone a chemical changes because during the breaking of ozone a new substance oxygen is formed which is different in properties from ozone. Okay students, so we can call the breaking down of ozone a chemical change. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, यदि
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाई ओजोन, यदि ओजोन के द्वारा अवशोषित नहीं किए जाते अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर आती, धरती की सतह तक आती, एंड कॉज हार्म टू अस, और हमें नुकसान पहुंचाती, एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और दूसरे जीवों को भी। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, सो इस तरह के विकिरण के प्रति ओजोन जो है वो एक नेचुरल या प्राकृतिक रक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, बूजो एंड पहेली आर टॉकिंग, एंड व्हाट अबाउट दे आर टॉकिंग, वी लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट, हमने चैप्टर 1 में देखा दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, के पौधे अपना भोजन एक प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं विच कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कैन वी कॉल स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज? ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, बिकॉज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहली सेट द इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, पहले ने कहा क्या डाइजेशन भी जो है वो केमिकल चेंजेस है? यस, डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। So rusting of iron, we know that what is the rusting of iron, because we have already learned the rusting of iron. Doesn't matter, we will learn once again the rusting of iron. Let us get back to rusting. चलिए लोहे पे जंग लगना देखते हैं फिर से। This is one change, this is one change that अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम, ये एक ऐसा चेंज है, ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की बनी वस्तुओं के गुणों में धीरे धीरे कटौती करता है या कमी करता है और उन्हें नष्ट करता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इज मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, जबकि लोहा जो है वो जहाज, कार, ट्रक, ब्रिज आदि के ढांचे बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज, तो लोहे के जंग के कारण जो आर्थिक नुकसान होता है वो बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए फॉलोइंग इक्वेशन, हम लोग लोहे पे जंग लगने की क्रिया को नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दर्शा सकते हैं स्टूडेंट्स। हियर इज द इक्वेशन ऑफ रस्टिंग, और फर्स्ट Fe मीन्स आयरन, प्लस जब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है या डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है एयरी ऑक्सीजन के, देन एयरी ऑक्सीजन प्लस मॉइस्ट एयर यानी वाटर एज फॉर्म ऑफ वेप्योर, देन द रस्ट इज फॉर्मेड, रस्ट मीन्स आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 is iron oxide which we can call rust. For rusting the presence of both oxygen and water, ठीक है, इज़ असेंशियल। रस्टिंग के लिए जो है वो ऑक्सीजन यानी एयर और वाटर एज वेप्योर, ठीक है, दोनों असेंशियल हैं यानी ज़रूरी हैं। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, यदि हवा के अंदर नमी अधिक होगी, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, इसका मतलब यदि हवा अधिक नम होगी, रस्टिंग बिकम्स फास्टर, तो जंग लगने की क्रिया जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी या शीघ्रता से होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम लोग जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स, लोहे की बनी वस्तुओं को फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर, सीधे ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, और बोथ दोनों के संपर्क में नहीं आएंगे। वन सिंपल वे इज़ नॉट अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, इसका एक साधारण तरीका है इनको बचाने का कि जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं उसमें ग्रीस या पेंट किया जाए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, इवन लोहे की बनी वस्तुओं पर ये पेंट कोट जो है वो रेगुलरली यानी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर, सो अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक, और एक दूसरा तरीका इनको बचाने का वो ये है कि लोहे के ऊपर जो है वो कुछ धातु जैसे क्रोमियम या जिंक जैसे धातुओं की एक परत चढ़ाई जाए आयरन के ऊपर,
What says पहेली? Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. इसीलिए मेरी फ्रेंड रीता जो है वो सभी लोहे की बनी वस्तुओं पर जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है. She lives near the coast, क्योंकि वह समुद्र किनारे रहती है. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. जिंक जैसे धातुओं की परत चढ़ाना लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन कहलाती है. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए पाइप और नल लगाए जाते हैं पाइप्स, वो जो है पहले से ही जंग रोकने के लिए गैल्वेनाइज्ड होते हैं. यू नो that ships are made of iron and a part of them remains under water. आप जानते हो कि शिप्स जो है वो आयरन से बने होते हैं और उनका एक पार्ट जो हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, जबकि जो भाग पानी के ऊपर होते हैं वाटर ड्रॉप्स कीप, उनके ऊपर भी जल की बूंदें क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस, उन पर भी पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं. मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी साल्ट, जबकि समुद्र का पानी जो है उसमें भी बहुत सारे साल्ट या लवण उपस्थित होते हैं. द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, और लवणीय जल जो है वो जंग लगने की क्रिया को बहुत फास्टर कर देता है. देयरफॉर इसलिए शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग. इसीलिए शिप्स के कई भागों में जो है वो बहुत नुकसान होता है रस्टिंग के कारण. Painted so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. मीन्स पेंट करने के बाद भी शिप्स के कई भागों में रस्टिंग के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है. इसीलिए आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर, इसीलिए हर साल जो है शिप्स के कुछ हिस्से बदलने पड़ते हैं. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड. क्या आप इससे होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में या विश्व में इससे होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में बता सकते हैं. समथिंग हियर फॉर यू स्टूडेंट्स. स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज. देखो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है. यदि आप जो है वो आयरन के साथ में कार्बन या अन्य धातु जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज को मिलाते हैं तो इट डज़ नॉट रस्टेड, तो स्टेनलेस स्टील बनता है और इट डज़ नॉट रस्टेड, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है. सो स्टूडेंट्स, यू विल डू इन योर नोटबुक दैट व्हाट इज स्टेनलेस स्टील एंड हाउ कैन मेक द स्टेनलेस स्टील, एंड moreover examples which we have learnt in this video of chemical reaction you will also do in your notebook. Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.